यथा सुदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोय। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन ब्रह्मलिंग परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पदवंदन। इस पावन मंच पर विराज रहे आदरणीय श्री रामचरित्र बाबा, भंडारी बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्म स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाएं, अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। बाबा रामचरितमानस का पाठ भी किया जाए। क्या पाठ किया? तुम लोगों को सत्संग खराब लगता क्या? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बाहर आओ, बैठ जाओ। बाबाजी बनने के लिए चला, बैठ के गप कर रहा सत्संग के संग। हाँ, बस श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम आप, मैं तो बाद में आया,
और मुझे पता था कि रात्रिकालीन सत्संग होना है यहाँ पे, और ऐसा ही बाबा हमें बताए भी थे। मैं भी बोला था ठीक है रात्रि में सत्संग करूँगा, लेकिन यहाँ शाम को ही स्टार्ट हो गया था 5 बजे। जी हाँ, मैं फोन किया था तो आवाज सुनाई पड़ रही थी, स्तुति हो रही थी यहाँ पे उस टाइम। और आप लोग श्री रामचरितमानस का पाठ भी श्रवण कर चुके हैं। उसी के आधार पे समयानुसार आपकी सेवा जहाँ तक बन पड़ेगा गुरु महाराज की कृपा से करूँगा। हम आप भगवान के उपदेशों को सुन रहे थे। भगवान कह रहे हैं दुर्लभम मानुषम देहो देहि नाम छन भंगुरा। दुर्लभम मानुषम देहो, यह शरीर देव दुर्लभ शरीर हम आपको मिला। देव दुर्लभ है, लेकिन है कैसा? क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है, कब विनश जाएगा, कब यह शरीर नाश को प्राप्त हो जाएगा, कहना मुश्किल है। इसीलिए गुरुदेव ने अंतिम उपदेश दिया था, सुकिरत करिले नाम सुमिरले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत, सुकृत अच्छे कर्म, नाम सुमिरले, नाम सुमिरन कर लो। नाम सुमिरले को जाने कल की, कल का क्या पता। लेकिन मानव क्या करता है, टाल मटोल करता है कि आज नहीं, कल हम सत्संग ध्यान करेंगे, कल हम भजन करेंगे। बच्चा पंखा पर, कल हम सत्संग ध्यान करेंगे। तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में है, आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता। ये जो टाला टूली करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, तो ऐसा कर किसको छल रहे हैं आप? किसी को नहीं, खुद छले जा रहे हैं। खुद आपका समय बर्बाद हो रहा है। आगे कहते हैं, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता। एक नहीं, बहुत युग बीत गए। हम आप इतने बार मरे हैं, यदि उन सारे जितने बार मरे हैं, हमारे शरीर के हड्डियों को इकट्ठा यदि किया जाता, प्रारंभ से जितने बार हम लोग जन्म लिए हैं, तो पहाड़ जैसा ढेर हो जाता। तो टाला टूली नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो भगवान कहते हैं यह देव दुर्लभ शरीर हम आपको किस लिए मिला है? भजन करने के लिए मिला है, ध्यान करने के लिए मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है। और संत भगवंत की बातों को जो नहीं मानते हैं, उनको अंत में क्या होता है? रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। महारानी गांधारी गर्भवती थी और भगवान शंकर की परम भक्ति महारानी गांधारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, मैं पहले मां बनूं। किनसे पहले मां बनना चाहती थी?
किनसे पहले मां बनना चाहती थी गांधारी? हाँ, कुंती से। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देवताओं की कृपा से, देवताओं के आशीर्वाद से पहले मां कुंती ही बनी। गांधारी क्रोध में आकर, क्रोध में आकर अपने गर्भ को, पेट को पीट डालती है। क्या हुआ? गर्भपात हुआ, प्रसव हुआ। प्रसव में ना तो बेटा हुआ ना बेटी। क्या हुआ? मांस का लोथड़ा निकला। रोने लगी, दुखी हो गई। हाय विधाता, ये मैंने क्या कर दिया। अपनी दासी को आदेश देती है कि इस मांस के लोथड़े को कहीं जंगल में ले जाकर फेंक दो। फेंकने गई दासी टोकरे में भरकर। सामने से महर्षि व्यास आ रहे थे। महर्षि व्यास ने पूछा, करी दासी तू यहाँ क्या कर रही है? दासी सारी बातें कह सुनाती है। महर्षि व्यास कहते हैं, इस मांस के लोथड़े को अंतःपुर लेके चलो, राजभवन। दासी कहती है कि महारानी मुझे मार डालेगी, उसका आदेश है फेंकने को, मैं वापस ले गई तो मार डालेगी। महर्षि व्यास कहते हैं कि यदि तुम मेरे आदेश की अवहेलना करोगी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। मन में सोचती है कि मरना ठीक है लेकिन संत का श्राप ठीक नहीं। वापिस गई राजभवन में, और राजभवन में जैसे ही गई तो गांधारी कटार उठा ली मारने के लिए दासी को। तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की। इतने में ही महर्षि व्यास पहुंचे। जैसे ही महर्षि व्यास को देखी गांधारी तो चरण में गिर गई, और चरण में गिरकर बहुत जोर जोर से रोने लगी गांधारी। महर्षि व्यास समझ गए कि बेटे के लिए रो रही है, पुत्र के लिए। एक बेटे के लिए रो रही थी, लेकिन महर्षि व्यास को दया आ गई, और महर्षि व्यास कहते हैं कि महारानी जी आप रोइए मत, आप दुखी मत होइए, मैं जैसा कह रहा हूं आप तुरंत कीजिए। महर्षि व्यास कहते हैं कि 100 घी के घड़े मंगवाई, और उस मांस के लोथड़े को 100 टुकड़े में विभक्त करवाया गया, काट के, और एक एक घी के घड़े में एक एक टुकड़ा डाला गया। महारानी गांधारी प्रसन्न हो गई कि कहा मैं एक बेटे के लिए रो रही थी, एक पुत्र के लिए मैं रो रही थी, लेकिन अब संत के कृपा से अब मैं 100 बेटे की क्या मां बनूंगी, 100 पुत्र की मां बनूंगी। एक वृद्ध, आधे से अधिक उम्र हो गई थी माता जी, दुखी रहती थी। क्यों? कि मरने के बाद उसे कोई पानी देने वाला नहीं था, नहीं संतान थी। हरगोविंद साहब के पास जाती और हरगोविंद साहब के चरणों में माथा टेकती, उदास होकर, दुखी होकर लौटती। सेवकों ने पूछा कि अरे माई तू गुरु महाराज के दरबार में जाती है, दुखी होकर क्यों लौटती है, उदास हो? अरे सदगुरु महाराज के दरबार में जो कोई जाता है उसके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, और तुम उदास होकर लौटती है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। ऐसा सदगुरु का दरबार है, फिर दुखी होकर तुम क्यों लौटती है? क्या बात? माता जी कहती है कि मरने के बाद मुझे कोई पानी देने वाला नहीं, एक भी संतान नहीं है। सेवकों ने
कहा कि तुम मांग क्यों नहीं लेती गुरु महाराज से, मांगती क्यों नहीं। दूसरे दिन गई, पुत्र की कामना करती है। हरगोविंद साहब ने कहा कि माई, बेटा बेटी में कुछ नहीं रखा है, आज तक बेटा बेटी से किसी को सुख नहीं मिला। यदि सुख चाहती है तो भगवान का भजन कर, जा चली जा। दुखी होकर गई। दूसरे दिन फिर गई, फिर मांगती है। हरगोविंद साहब ने बहुत जोर से फटकारा। हरगोविंद साहब ने कहा, ए माई, तेरे ललाट को मैं देख रहा हूं। ललाट के ऊपर भाग्य रेखा होती है। तेरे भाग्य को मैं देख रहा हूं। अरे इस जन्म नहीं, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अब तो माता जी सोचने लगी कि मैं तो समझ रही थी किसी जन्म में मैं नहीं संतान हूं, लेकिन गुरु महाराज ने तो कह दिया 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। गुरु महाराज ने तो मेरे सर पे दुख का पहाड़ बोझ रख दिया। अब जी कर क्या करूंगी, कहीं जाकर आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। रोती बिलखती वहां से निकली, रोती बिलखती वहां से निकली। और सेवकों ने देखा कि ये माता जी आज और अधिक दुखी है, और ज्यादा रो रही है। सेवकों ने पूछा, माता जी क्या हुआ? सारी बातें कह सुनाती है। सेवकों ने कहा कि अरे माई, तुम नहीं जानती हो, भाग्य को लिखने वाले भी वे ही हैं और मिटाने वाले भी वे ही हैं। इसलिए कल कलम और दवात लेकर आना और गुरु महाराज से कहना कि मेरे भाग्य में एक संतान लिख दो, मेरे भाग्य में एक संतान लिख दो। तो भोली भाली मैया, उसको विश्वास हो गया कि कलम दवात लेकर आऊंगी तो गुरु महाराज मेरे भाग्य में एक संतान लिख देंगे। घर गई, सीधी सादी थी। कलम दवात लेकर घर से दूसरे दिन स्नान पूजा कर कलम दवात लेकर सुबह सुबह गुरुद्वारे में पहुंचे। हरगोविंद साहब घोड़े पे सवार होकर कहीं निकल रहे थे और जैसे ही मैया पहुंची तो देखती क्या है कि गुरु महाराज तो कहीं जा रहे घोड़े पे बैठ के। गई और सामने साष्टांग कटे वृक्ष के जैसे गिर गई घोड़े के सामने। हरगोविंद साहब ने घोड़े के लगाम को खींचा, रोका घोड़े को, घोड़ा इसके ऊपर पैर न रख दे। मैया लेटी एकदम सामने। हरगोविंद साहब डांटते हैं और कहते हैं, हे माई, तू रोज रोज हमें क्यों परेशान करती है? तेरे भाग्य में जब संतान नहीं तो मैं क्या करूं? जा, हट जा मेरे मार्ग से। माता जी जमीन पे पड़ी हुई है और रो रही है। जमीन पे पड़ी हुई है और रो रही है। जैसे ही हरगोविंद साहब ने माई को रोते हुए देखा, हरगोविंद साहब को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, जगत मह संत परम हितकारी। हरगोविंद साहब कहते हैं कि ए माई, उठ, खड़ी हो जा। आज तू जो मांगेगी वह सब कुछ मैं देने को तैयार हूं, वह सब कुछ मैं देने को तैयार हूं। जैसे ही माता जी सुनी कि गुरु महाराज देने को तैयार हैं, तो माता जी कलम दवात लेकर उठ खड़ी हुई और गुरु महाराज पूछते हैं कि माता जी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोलो। माई कहती है कि हे गुरुदेव, बस मेरे भाग्य में एक संतान लिख दो, क्योंकि बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है और मरने के बाद कोई पानी देने वाला नहीं है। हरगोविंद कलम दवात मैया आगे बढ़ाती है और कहती है कि गुरुदेव, ये लो कलम और दवात, मेरे भाग्य में संतान लिख दो।
हरगोविंद साहब मैया के भोलेपन को देख मुस्कुराने लगे और मन ही मन कहने लगे कि कहीं कलम और दवात से भाग्य लिखा जाता है। हरगोविंद साहब मन ही मन कहने लगे कि कहीं कलम और दवात से भाग्य लिखा जाता है। हरगोविंद साहब कहते हैं कि ला माई कलम और दवात, आज मैं तेरे भाग्य में संतान लिखता हूँ। कलम और दवात हाथ में लेते हैं, घोड़े पे बैठे हुए हैं, घोड़े पे बैठे हुए। हरगोविंद साहब जैसे ही लिखना प्रारंभ किए, एक संतान लिखने जा रहे थे, जैसे ही एक लिख रहे थे उसी समय घोड़े ने टाप उठा दिया, घोड़े ने टाप उठा दिया। और जैसे ही घोड़े ने टाप उठाया उनकी लेखनी हिल गई, उनका हाथ हिल गया। और जैसे ही उनका हाथ हिला तो लिख रहे थे एक, लिखा चला गया 7 पुत्र। लिख रहे थे एक, लिखा चला गया 7 पुत्र। हरगोविंद साहब लिखे हुए को पढ़ने लगे, लिखे हुए को पढ़ने लगे। हरगोविंद साहब को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक लिख रहा था, ये 7 कैसे लिखा चला गया। कल तक तो माई के भाग्य में हमने देखा था एक भी संतान नहीं, और परमात्मा ने 7 पुत्र इकट्ठा लिखवा दिया इसी जन्म में। हरगोविंद साहब आकाश की ओर देखने लगे और हरगोविंद साहब कहते हैं, वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे ठाकुर, तेरी लीला बड़ी निराली है। मैं तो केवल एक लिख रहा था लेकिन तूने 7 लिखवा दिया। हरगोविंद साहब माई से कहते हैं कि ए माई, तू अब 7 जन्म नहीं, अब इसी जन्म में तुम 7 बेटे की मां बनी, इसी जन्म। मैया प्रसन्न होकर घर गई और क्रम क्रम से वह माता जी 7 पुत्र को जन्म दी। पलटू लिखा लिलार का, संत देत हैं फेर, दिल नहीं साचा आपना, ताते लाके देर। महर्षि व्यास 100 पुत्र का आशीर्वाद। गांधारी को ख्याल आया कि जब बेटे लोग सेवा नहीं करते हैं माँ बाप की, तो